तो हेलो बच्चों, चलिए आइए, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, जो कि 7-8 स्टैंडर्ड के क्लास में मतलब पढ़ना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमारे लाइफ से बिलोंग करता है। आज हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग को जलाएंगे। इसके अलावा कागज़ की कटोरी में पानी को गर्म करेंगे। जो हमने पढ़ा आज हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग और पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति है कैसे, आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग जांच करेंगे। और बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, बच्चों के साथ में करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर और करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हम एक मोमबत्ती लिए हैं और एक गिलास है यहाँ पर, और जल का उपयोग करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाते हैं, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मोम है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जल रहा है ना। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि जब ऑक्सीजन को हम यहाँ से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं तो क्या यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जलेगा। यानी हमने पढ़ा कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य रहना चाहिए, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभी, यानी वायुमंडल में पूरा हम लोगों का ऑक्सीजन भरा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये मोमबत्ती जो है अभी जल रही है, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस गिलास के मदद से हम इसे ढकेंगे। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है अनुपस्थिति में हो जाएगा, यानी कि गिलास के अंदर अभी भी ऑक्सीजन भरा हुआ है। जितना टाइम तक इसमें ऑक्सीजन रहेगा उतना टाइम तक मोमबत्ती जलेगी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के ख़त्म होते ही यहाँ पर मोमबत्ती का जलना बंद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा चीज़, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि मोम जलता है तो इससे कार्बन निकलता है, जिसे मतलब गैस के रूप में हम जमा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख सकते हैं, यानी कि हमारा दो काम यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मोमबत्ती जल रही है, हम इसे करते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अभी तक इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसे हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। देखिए देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन अभी नीचे से जा रही है। देखिए यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन अभी नीचे से जा रही है, तो इसका जो है मोमबत्ती अभी जल रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे ले जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम नीचे ले जा रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मोमबत्ती का जलना कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि ऑक्सीजन का संपर्क एकाएक तोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के संपर्क एकाएक तोड़ने से एक बार और इसे हम लोग करेंगे, पॉज करो थोड़ा सा। चलिए, तो हमने देखा अभी यहाँ पर, अभी दूसरे एंगल से इसको हम देखेंगे, ठीक है, दूसरे एंगल से देखेंगे। फिर से यहाँ पर हम इसको जला देते हैं, ऑक्सीजन को उपस्थिति में जला। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम इसका संपर्क ऑक्सीजन से तोड़ रहे हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जा रहा है ना। अभी प्रभाव इसका कम होता जा रहा है, ठीक है। अभी इतना पे ही हो गया, लेकिन जब हम इसका संपर्क एकाएक ऑक्सीजन से तोड़ेंगे, इसका संपर्क हम एकाएक ऑक्सीजन से तोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए, एकाएक ऑक्सीजन, देखिए अभी तक जल रहा है, ये हटाने पर ख़त्म। देखिए अभी तक जल रहा है, कैसे जल रहा है अभी तक, यानी कुछ सेकेंड तक यहाँ पर जला। मतलब क्या कि इसका कारण यह है कि इसके अंदर, गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन था उतना ऑक्सीजन ये मोमबत्ती जो है जला रही थी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती का जलना खत्म। आया समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, अब इसके अंदर जो जमा हुआ है ना, यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये वाला सतह कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो निकल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन मोम को जलाकर कार्बन में तब्दील कर रही है, जो गैस के रूप में वायुमंडल में हमारा जमा हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे
कि ऑक्सीजन के उपस्थिति, पानी में ऑक्सीजन, यानी जब पानी में ऑक्सीजन है तो उस स्थिति में जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे, मोम को जलाएंगे, तो क्या पानी का जो ऑक्सीजन है वो प्रभाव अपना दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस ट्रे में हम जल को भर लेते हैं। पॉज। चलिए, तो इस ट्रे में हम क्या करते हैं, जल को भर लेते हैं। ठीक है, तो एक पतला सा बुक है, पतला कॉपी, अब इसमें हम जलाएंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट है क्या, मोमबत्ती को जलाएंगे और पुनः इस ग्लास से ढक देंगे और जो जल है ये अपने सतह से कुछ ऊपर इसमें उठ जाएगा। मतलब इसके पीछे का साइंस क्या हुआ, जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, ग्लास के अंदर जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना जलेगा, और जो जल में ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को ये मोमबत्ती मतलब जलाने के लिए ऊपर खींचेगा, जिससे जल भी अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको मोमबत्ती को जला लेते हैं। ठीक है ना। ओके, हिलाना नहीं है। यहाँ पर ये जल गया मोमबत्ती। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हमारा पानी है। हम क्या करेंगे, ग्लास से इस मोमबत्ती को ढक देंगे। ठीक है ना, ग्लास से इस मोमबत्ती को ढक देंगे। चलिए, तो देखिए आप लोग, वो मोमबत्ती जो है अपने कुछ पहले के अपेक्षा कुछ ज़्यादा समय तक जली, और इसकी वास्तविक ऊंचाई देखिए, पानी का लेवल यहाँ तक है और ग्लास में कुछ लेवल हल्का सा उठ गया। ठीक है ना, ग्लास थोड़ा सा बड़ा रहता तो और अच्छे से दिखाई देता। यहाँ पर पानी का लेवल ग्लास के लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। थोड़ा सा इसे जूम कर लो यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बार और हम इसको कर देते हैं। देखिए, पानी ग्लास का लेवल, जो पानी का लेवल था यहाँ तक आ गया था। ठीक है ना, यहाँ तक, जबकि इसका लेवल कितना है हम लोग का, तो लेवल आप लोग देख सकते हैं कि इतना सा लेवल है। मतलब लगभग पॉइंट में बात किया जाए तो 0.5 के आसपास ऊपर पानी गया था। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा चढ़ा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ भाप बन के खींच रहा है अंदर की तरफ। देखिए, यहाँ से वास्तविक लेवल इतना है, वास्तविक लेवल से थोड़ा सा यहाँ पर मतलब 0.5 के आसपास में ऊपर की तरफ लिया हुआ है। ठीक है ना, ग्लास बड़ा होता तो और अच्छे से दिखाई देता। यानी कि पानी में भी ऑक्सीजन है, इस कारण से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग का हो गया। और तीसरा चीज़ कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर प्लास्टिक का, देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट के लिए सेंटर से बनने बॉल। दूसरा हमारा है कि हम इसमें क्या करेंगे, जल को भरेंगे, और जल को पूरा नहीं भरेंगे, यहाँ पर जल को इतना तक भरेंगे, यहाँ तक, और इसको जला देंगे ऊपर से। आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जल का जितना सतह, पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल को भरते हैं इसमें। जला दिए यहाँ पर। ठीक है, भर दिए, और इसको हम क्या करते हैं, किनारे से जला देते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेना इस पर।
कुछ यहाँ पर हम लोग इमेजिंग देखेंगे। यहाँ से लो, यहाँ से सोच करके। हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि जितना पानी हम लोग नीचे भरे थे इस गिलास में, ठीक है ना, उतना यह बचा हुआ है, और जितना हमारा शेष ऊपर बचा था, ठीक है ना, उतना गिलास का जो भाग था जल गया है। यानी कि देखिए इसका गिलास हम लोग का इतना हम लोग पानी भरे थे, इसमें यहाँ तक बचा हुआ है, बाकी का जल गया है। इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए पानी क्या करता है? ऑक्सीजन इसमें उपस्थिति है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? आग को बुझाने में मदद करते हैं, हमें पता है। और यहाँ का जो नीचे का टेम्परेचर है, चूँकि ग्लास का जो टेम्परेचर है ये इतना मतलब कम है, इतना इसका कि आग पर जाते ही जल जाएगा जल्दी से। लेकिन हमारा ये नीचे का भाग नहीं जला। इसके पीछे का कारण यह है कि जब तक हम इसमें पानी रखे हैं, पानी का जो टेम्परेचर है वह मतलब इसका जो घनत्व है, पानी का घनत्व है, पानी का डेंसिटी, वह ग्लास के डेंसिटी से कम है, ठीक है ना। इसके कारण, और ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, इसके कारण जल्दी से जल गया। और इसी के कारण ये नीचे वाला भाग बचा हुआ है और ऊपर वाला जो भाग है वह जलकर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर यह अर्थ निकल के आया कि हम इस गिलास में भी आग लगा दें, नीचे से इसमें आग दें तो ये नहीं जलेगा, ठीक है ना। इसका अर्थ ये निकल के आया ना। इसके लिए देखिए हम एक डेमो को दिखाते हैं इधर, और दो तो नीचे वाला। देखिए इस वाले गिलास को, ये इसमें पानी नहीं है, जब हम नीचे से जलाते हैं तो कितना जल्दी यहाँ से ये जल गया, इसका कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस गिलास में देखिए इधर साइड से भी इसमें करते हैं, होल हो गया, ये होल हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस वाले पानी वाला जो गिलास है जिसमें पानी हम लोग रखे हैं, हम इसको जलाएंगे साइड से और देखते हैं कि क्या होता है, जलता है कि नहीं जलता है। देखिए साइड से हम इसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जल रहा है। इसको हम थोड़ा सा उठाकर ऊपर की तरफ जलाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को जलेगा कि नहीं जलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा उठाना मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं। ये नहीं जलेगा, ठीक है ना, नहीं जलेगा। इससे संबंधित एक एक्सपेरिमेंट आपको कराते हैं हम, जो कि आप लोगों का थ्योरी से भी बिलोंग करता है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, इसका काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम कागज़ की कटोरी लेंगे और उसमें पानी को गर्म करेंगे, ठीक है ना। कागज़ की कटोरी में पानी को गर्म करेंगे, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो कागज़ की कटोरी के स्थान पर हम यहाँ पर फोम को यूज़ किए हैं, जो ये कटोरी होता है ना थर्मोकोल का, इसका हम यूज़ किए हैं। और देखिए एक हम ऐसे दिखाएंगे, एक में जल भर के दिखाएंगे, ठीक है ना। और उसका टेम्परेचर भी नापेंगे। देखिए ये जो कटोरी है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसे बिना जल का रखते हैं, आज देखते हैं कि कितना जल्दी इसमें आग पकड़ेगा। देखिए इसका कहानी ख़त्म, ठीक है ना, इसका कहानी ख़त्म हो गया। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि होल हो गया बहुत ही जल्दी। यानी थोड़ा सा भी इसमें हम पास में ले जा रहे हैं तो ये जलकर ख़त्म हो जा रहा है, देखिए, ठीक है ना। ऐसे इसकी आकृति बन गई, कहानी ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस कटोरी में पानी भरते हैं और पानी को गर्म करके दिखाते हैं, उसका टेम्परेचर भी नापेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके लिए हम यहाँ पर आपके थर्मामीटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कटोरी में पानी को डाल लेते हैं, ठीक है। और पानी का टेम्परेचर आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेना। देखिए पानी का टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस से लो है, ठीक है ना। पानी का टेम्परेचर कितना है? लो है ना। अब इसको हम करते हैं गर्म, और उसके बाद फिर से एक बार टेम्परेचर को नापेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। इस बार देखिएगा आप लोग, नहीं जलेगा। पानी का घनत्व
जब तक इस मोमबत्ती के घनत्व के आसपास नहीं जाएगा तब तक ये नहीं जलने वाला है। उस वाले कैमरा में भी नीचे से ले लो। इस एक्सपेरिमेंट को हमने अपने चैनल पर एक बार और कर दिए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इतना टाइम तो नहीं लगा था हमारा खाली कटोरी को जलने में, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, जलकर ख़त्म। चेक करो, इस पानी को चेक करो, इसका टेम्परेचर गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे चेक करो हाथ से पहले। बात नहीं। नापो इसका टेम्परेचर, नापो। आ जाओ इधर, इधर आओ इधर। तो उसका वो ऑन करो पहले। दबाओ, नहीं हो रहा है, बात नहीं। तो पानी का टेम्परेचर चेक करो। स्टार्ट है, कितना है? अभी चल रहा है 103 फ़ारेनहाइट। 103 तक पहुंच गया ना, 103। यानी कि हाँ देखिए यहाँ पर इसका अलार्म घंटे बज चुके हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर अभी पानी का टेम्परेचर हम लोग का 103.5 फ़ारेनहाइट पर पहुँच चुका है। अभी हमारा पानी का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था। मतलब हम कह सकते हैं कि ये पानी लगभग ये पानी इतना गर्म हो गया है, फ़ारेनहाइट में हुआ है। मतलब यदि इसकी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें हमारा तो कुछ 40-45 के आसपास में जाएगा, ठीक है ना। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को उबाल कर भी हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम पानी को कम कर देते हैं ताकि जल्दी से हमारा हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी को हम कम कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, ताकि उबलता हुआ दिखाई दे। नीचे से कटोरी में काला वाले बन चुका है, फिर भी यहाँ पर ये जला नहीं अभी तक। क्यों? पानी का डेंसिटी जो है ज्वाला के डेंसिटी के बराबर होगा तो ये जलेगा। साइड ले गया, साइड ले गया। साइड में चूँकि पानी नहीं है इसलिए साइड ले इसकी कहानी ख़त्म। अभी पानी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं इसको, कटोरी को आपको दिखाते हैं मेरा पानी को हटाकर। ये कटोरी की स्थिति है, बिल्कुल यहाँ पर ये पतली सी हो गई है, बिल्कुल पतली सी। और हमारे पहले के जो प्राचीन काल में, या प्राचीन काल का कुछ दिन पहले हमारे घर पर जो माताएं बहनें होती थी वो क्या करती, काजल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था ऐसे, ठीक है ना। वो एक प्लेट पर एक मोमबत्ती या किसी चीज़ को लगाकर इस तरह रख देते थे, इसमें काला वाले बनता था। ये इस वाले को इकट्ठा करके फिर इसमें सरसों का तेल मिलाकर इसका काजल बनाया जाता था। ये वाला काजल जो आँखों में लगाया जाता था, समझ में आया। तो देखिए ये काजल के जैसा यहाँ पर बन चुका है। ये इसी को इकट्ठा करके इसमें सरसों का तेल डाल दिया जाता था, ठीक है। और ये कटोरी जो है अभी तक जला हुआ नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा पतला हो गया है। अब देखिए इसमें पानी नहीं है, जल नहीं है, और इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे इसकी कहानी ख़त्म। देखिए लगाने की क्या, ऊपर आते हैं, मोमबत्ती के ऊपर आते हैं, इसकी कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब तक इसमें पानी था तब तक ये नहीं जला, ठीक है, पानी भी गर्म हो गया। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था हम लोगों का, जो कि इसमें कंप्लीट हो गया। और अगले एक्सपेरिमेंट में हम लोग हैंड लेंस से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग जलाएंगे, उसमें कागज़ कपड़ा दोनों जलाकर हम दिखाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।